आज 23 तारीख है और बारात रात को गई थी और अभी आएंगे दुल्हन को लेके। और यहाँ पे मेरे दोनों बच्चे इतने बीमार हो गए, दोनों को इतना तेज़ बुखार आ रहा है, दोनों के कान दुख रहे हैं और जुकाम तो पूछो ही मत, सांस ही नहीं आ रही दोनों को। नला के लाई हूँ तैयार करते, इनको तो हाथों बैठते ही नींद आ गई, खाने का भी पता नहीं इनका कुछ। और 11 बज रही है, यहाँ पे मेरे को भी तैयार होना है, अभी आ जाएंगे सब जने, बधाना पड़ेगा दुल्हन को। और ये सूट मेरे को पहनना है आज। और बाकी रूम तो सारा क्लीन है ही है। मैं जाऊँ ना क्या हूँ, बाहर सारे कपड़े सूख रहे हैं। मेरे सभी नंदे वगैरह तो उधर गई है काम करवाने के लिए। फिर घर में क्या मैं अकेली रह जाती हूँ, तो फिर घर का करके फिर मैं जाती हूँ बाहर। बाकी रोटी वगैरह तो सब मेरे नंद वगैरह बना रही है उधर, मेरे को तो फिर बाद में खाना ही रहता है कि घर में ये झाड़ू पोछे का मेरा खुद का और बच्चों का हो जाता है। ना तो मेरी टिक्की का पता है ना मांग का पता है। कल भी रात के 2 बजे जाके डांस वगैरह किया हम लोगों ने, तो यार हर टाइम तो रिकॉर्ड, अब क्या करूँ वीडियो में। बाबू रोने लग गया, उसके भी कान में दर्द हो रहा था। पास में वो एक मेरे देवर का लड़का, उसकी भी ना पचाई डुल गई, तो वो भी इतना रो रहा था। रात भर वो रोया, रात भर ये रोया जुकाम से। फिर रात को 4 बजे बुखार की दवाई दी, तब जाके बाबू को नींद आई है। और अभी देखो स्नान करते उसको सांस आई थोड़ी, क्योंकि नहलाते हैं ना तो ये सब साफ हो जाता है। नोज मैं ना पानी से ही धोती हूँ ताकि वो जमे नहीं, नोज के अंदर वो जमता है ना। हमारी भाषा में क्या कहते हैं सबको पता ही है। तो नोज वगैरह वो नोजी आती रहती है इसके बार बार, तो वो जम जाता है इधर, तो वो पानी से क्लीन करती हूँ बार बार। अब तो मैं जाऊँ नहलूँ, नहीं तो लेट हो जाएगा मेरे खुद की, फिर कहेंगे क्या करा क्या नहीं करा। हालत ख़राब हो गया, ऐसी बनी हुई बैठी हूँ मैं। हाँ तो इतने दुखते हैं, बस सोते ही नींद आती, सोते ही नींद आती है। ये पायल और बिछुड़ी मैंने न्यू पहनी है और इसी डे के लिए पहनी है। मैंने कहा सब तैयार हुआ और पाँव थोड़े खाली लगे, इससे तो थोड़ा भरा हुआ हैवी लगे। और ये गिफ्ट किए थे मेरे हस्बैंड ने मेरे को। ये लो, मैं आज ऐसे तैयार हुई हूँ, रोज़ बताना पड़ता है। और आज दुल्हन बधाएंगे। ये पायल और ये बिछुड़ी, ये दोनों है ना, ये गुन्नू के पापा के लाए भी है, और वो भी अच्छी डिजाइन लेके आए। और मेरी गुन्नू ऐसे तैयार हुई है। मेरी गुन्नू बीमार हो रखी ना, सर्दी जुकाम बुखार बहुत तेज हो रखा है दोनों को। देख बाबू सामने देख, हेलो बाबू, बुखार आ रखा है दोनों को। चलो चलते हैं बाहर। बाल धोए हैं इसलिए ऐसे घुंघरालू हो रखे हैं, मैंने स्ट्रेट नहीं किए, पसीने से वापस घुंघरालू हो जाते हैं। यहाँ पे ये सभी मेरी नंदे वगैरह मिलके कुछ ना कुछ बना रहे हैं या खाना खा रहे हैं। और इतनी गर्मी थी, गर्मी से इतना पसीना आता, सारा बाल वगैरह सब चिप गए आगे आके। वही मैं ठीक कर रही थी फ़ोन में देख के, तो मैंने कहा ये भी डाल ही देती हूँ, पसीना इतना आ रहा, गर्मी है। अब यहाँ भरी दोपहर के अंदर तो 3 बज रही है आराम से, और हम दुल्हन को देखने जा रहे हैं। वहाँ पे पास में कोई डेरा है, वहाँ बाहर चौक पे बैठा हुआ है उधर। और यहाँ पे अभी को चढ़ा रही हूँ, बहुत ज़्यादा जलते पाँव भाई गर्मी में। यहाँ पे दुल्हन को बधाया जा रहा है। ये हमारे गांव में बोलते हैं दुल्हन बंधाने चलते हैं, बधाने चलते हैं, जो भी मतलब स्वागत किया जाता है, तिलक वगैरह करके आरती उतारी जाती है उनको और नेक दिया जाता है।
अब यहाँ पे जो थाली चुगाने की रस्म होती है ना, मतलब इस रस्म का मतलब ये होता है कि दूल्हा है ना थाली को धीरे धीरे दूर सरकाएगा और जो दुल्हन है उसके साथ उसकी कोई जेठानी उस थाली को वापस चुगाती है, मतलब साथ में वापस इकट्ठी करके लेती है। वो भी आवाज़ नहीं होनी चाहिए, उसका मतलब ये होता है कि जितनी आवाज़ कम होगी उतना दूल्हा दुल्हन में लड़ाई झगड़ा कम होगा। तो ऐसे ही साइलेंट से उठाया गया ये सब, और मेरे को बोलना था पर मेरे तो हैवी थी पोशाक तो मैंने नहीं किया। मैं दुल्हन को बंधा के अंदर ले लिया सबने, और उसके बाद पग लगाई भी हो गई है, और फिर मैं अब वापस कपड़े चेंज करके बच्चों का घर का काम करूँगी, और ये मेकअप बाद में हटाऊँगी क्योंकि पहले बच्चों का काम कर लेती हूँ। काफ़ी लेट हो गया है बच्चों के काम में भी। गुनू कह रही मम्मी मैगी बनाओ, उनकी मैगी बना दी। बाबू सो गया है, थका हुआ, उसको बुखार आ रहा तो बार बार नींद ही आ रहा वो। अब ये सब बाद में दूंगी, पहले बाबू का कर लेती हूँ मैं। यहाँ पे मैंने ठंडा ओढ़ना लगा के ये बच्चों के लिए छोटा सा घर बनाया ताकि इसमें से ठंडी ठंडी हवा आ सके। जैसे मतलब किसी को बल्टी लग जाती ना तो ये हवा सही रहती है, प्लस गांव में लाइटें भी नहीं है तो इसमें ये सो रहे थे दोनों बच्चे। और फिर यहाँ पे मैंने नाइट में सभी के लिए खिचड़ी बनाई थी, पर कुकर छोटा था, फिर भी मैंने एडजस्ट करके दबाया तब वो ढकना ऐसे बंधा हुआ था कुकर के अंदर। और फिर बाद में मैंने इसको बड़े से धामे में खाली करके फैलाया, पर टेस्टी बहुत बनी और मेरे बची भी नहीं थी पीछे बाद में।